हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पे टीएस क्लासेस में हम आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो हमने अपना प्रीवियस वीडियो स्केलेटन सिस्टम साइंस का अपलोड किया था। स्केलेटन सिस्टम का हमारा सेकंड पार्ट हम लेके प्रस्तुत हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सियल स्केलेटन के बारे में। हमने स्कल खोपड़ी के बारे में बताया था, मेरुदंड वर्टिब्रा कोलम के बारे में बताया था, स्टर्नम चेस्ट बोन वक्ष हड्डी के बारे में बताया था, जिसे टाई बोन भी कहा जाता है। हमने रिब्स के बारे में बताया था, रिब्स की संख्या में 24 होती हैं, ये 12 जोड़ियों में उपस्थित होती हैं। हमने रिब केज अस्थि पिंजरा के बारे में बताया था। रिब केज 3 तरह की बोन से बना होता है, ये है रिब्स, स्टर्नम, थोराइसिस, वर्टिब्रा। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिब्स, रिब्स हमारी 3 तरह की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। आइए इनके हिंदी में नाम जानते हैं। ट्रू रिब्स यथार्थ पसलियाँ, फॉल्स गौण पसलियाँ, फ्लोटिंग रिब्स हमारी चाले पसलियाँ। जो रिब्स हमारी पीछे से आकर रीढ़ की हड्डी से आकर हमारे वक्ष एरिया पे या स्टर्नम में जुड़ती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स यथार्थ पसलियाँ कहते हैं। ये पहले से लेकर 7वीं जोड़ी होती है। हमें ये याद रखना है कि पहले से लेकर 7वीं जोड़ी तक ये हमारी स्टर्नम से जुड़ती हैं, जो पीछे से आकर रीढ़ की हड्डी से आकर हमारे स्टर्नम एरिया में जुड़ती हैं, ये हमारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं। फर्स्ट से 7 पेयर ये हमारी यथार्थ हड्डियाँ होती हैं। देखिए ये एक डायग्राम के समझिए आप डायग्राम से। ये देखिए देखिए ये जो हमारे चेस्ट एरिया से जुड़ रही हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी से आती हुई ये हड्डियाँ चेस्ट एरिया पे जुड़ रही हैं, ये हमारी क्या कहलाएंगी? ट्रू रिब्स। चेस्ट एरिया हमारा स्टर्नम कहलाता है। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स पहले आपस में मिलती हैं, फिर बाद में स्टर्नम वक्ष हड्डी से मिलेंगी। ये 8वें 9वें 10वें पेयर वाली हड्डियाँ होती हैं। तो ये याद आप रखेंगे कि हमारी ट्रू रिब्स होती है फर्स्ट से 7 पेयर पे, और ये हमारी 8वीं 9वीं 10वीं पेयर वाली हड्डियाँ होती हैं हमारी फॉल्स रिब्स। और देखिए ये आपस में जुड़ रही हैं, पहले हमारे रीढ़ की हड्डी से जो ये हड्डियाँ आई हुई ये आपस में जुड़ रही हैं, फिर हमारे चेस्ट एरिया से जुड़ रही हैं। आइए आगे देखते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, चालीय पसलियाँ, ये हवा में लटक रही हैं और ये पक्ष हड्डी से नहीं मिलती। ये 11वीं या 12वीं पेयर जोड़ी होती है। देखिए ये डायग्राम में देखिए, ये ना कहीं से नहीं मिल रही है, हमारे चेस्ट एरिया से नहीं मिल रही है, हमारे पीछे से रीढ़ की हड्डी में से आई हुई है, पर हमारे चेस्ट एरिया से नहीं मिल रही है। जब हम सांस लेते हैं तो नीचे वाली पसली हवा में ऊपर नीचे होती है, इन्हीं को हम चालीय पसलियाँ कहते हैं। हमने आपको एक्सल स्केलेटन में पढ़ाया था कि एक्सल स्केलेटन का पार्ट है खोपड़ी, जिसे हम करोटी कहते हैं, वर्टिब्रा कोलम जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, स्टर्नम अस्थि या वक्ष हड्डी जिसे हम टाई बोन भी कहते हैं, और रिब्स पसलियाँ। कान, कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, जो टोटल 6 होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। हमारी खोपड़ी जिसे हम करोटी कहते हैं उसमें हमारी 22 हड्डियाँ होती हैं। वर्टिब्रा कोलम मेरुदंड में हमारी 26 हड्डियाँ होती हैं। स्टर्नम में हमारी 1 होती है। रिब्स में हमारी 24 पसलियाँ होती हैं। कान में हमारी 3 हड्डी होती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, जो टोटल 6 हो जाती हैं। इन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। अब ये ईयर ऑसिकल्स, जो ये 3 हड्डियां हैं जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, कि एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इनके नाम क्या है? देखिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिए हैं कि आपको परेशानी ना हो, हमने यहाँ इसका हिंदी में भी लिख दिया है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो देखिए एक कान में एक कान में एक, तो हमारी ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी हमारी 2 हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक कान में 3, एक कान में 3। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी हमारी शरीर में, सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हयोड हड्डी, ये हमारी गर्दन के ठीक ऊपर होती है, जो हमारे चेहरे को संभाल कर रखती है। ये हमारी संख्या में 1 होती है। देखिए ये डायग्राम से देखिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये फिगर बनाई है। ये हमारी क्या है? हयोड हड्डी। तो एक्सल स्केलेटन में कुल टोटल हड्डियों की संख्या हो जाती है 80। अब हम पेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल की बात करते हैं। इसमें 126 हड्डियां होती हैं। ये हमारी 2 तरह की होती हैं, बोन ऑफ लिम्स कहा जाता है जिसे, और एक होती है हमारे ग्रीडल्स। पादों की संख्या, पादों की अस्थियां मीन्स ये हमारी हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं, ये कुल मिला के 120 होती हैं। और मेखलाएं हमारी 6 बोन होती हैं, 6 हड्डियां। बोन ऑफ लिम्स,
बोन ऑफ लिम्स में हमारे फोर लिम्स आते हैं और हिंड लिम्स आते हैं। फोर लिम्स को हम अपर लिम्स भी कह सकते हैं और हिंड लिम्स को हम लोअर लिम्स कह सकते हैं। ये हाथ में हमारे एक हाथ में 30 और एक दूसरे हाथ में 30 होती हैं, ये 60 हो जाती हैं। और हमारे हिंड लिम्स जो हमारे पैरों में होती हैं, जिसे हम पश्चपाद पैर कहते हैं, इसमें एक पैर में 30 दूसरे पैर में 30 जो मिलकर 60 हो जाती हैं। दोनों मिलाकर हमारी 120 हो जाती हैं। आइए देखते हैं फोर लिम्स अपर लिम्स, जिसे हम अपर लिम्ब भी कहते हैं, इसमें हमारी कितनी हड्डियां होती हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। हाथ में एक ह्यूमरस होती है, ये देखिए ये ह्यूमरस दिखाई गई है आपको, शोल्डर से नीचे आती हुई आपकी हड्डी जो कोहनी के ऊपर तक आपका हाथ शोल्डर तक होता है, होती है ह्यूमरस। फिर हमारे जो कोहनी से नीचे हाथ होता है, हमारे हथेली से ऊपर, ये होती है हमारी, इसमें दो हड्डियां होती हैं जो आपस में इस तरह से होती हैं, इनका नाम है रेडियम और उल्ना। और ये हमारी रिस्ट में होती है कार्पस, ये हमारे हथेली के बैक साइड पे होती है मेटाकार्पस, और हमारी उंगलियों में फ्लेंजेस। तो हमारी ह्यूमरस होती है एक, रेडियम और उल्ना हमारी दो हो जाती हैं। कार्पस हमारी, जिसे रिस्ट बोन भी कलाई की हड्डियां कहा जाता है, इसकी संख्या है 8। मेटाकार्पस जिसे पाम बोन भी कहते हैं, हथेली की बोन भी कहते हैं, ये होती है हमारी 5। और फेलेंजेस जिसे हम डिजिट बोन भी कहते हैं, ये हमारी होती है 14। ये हमारी फेलेंजेस उंगलियों में होती है। आइए लोअर लिम्ब पैरों की बात करते हैं। पैरों में देखते हैं कितनी होती है। फ्यूमर जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, थाई की जांघ की हड्डी होती है, ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। इसके बाद आपके घुटने से नीचे ये दो हड्डियां होती हैं जिसका नाम है टीबिया और फेबुला। फिर हमारी तीसरी हड्डी है टार्सल्स, जिसे एंकल एडी की हड्डी कहते हैं, इसमें 7 बोन्स होती हैं। फिर मेटाटार्सल्स जिसमें 5 बोन होती हैं। फिर आप देखिए ये फैलेंजेस उंगलियों में होती हैं, ये 14 होती हैं। और एक पटेला नी जिसे घुटने की कटोरी कहा जाता है, ये हमारी संख्या में 1 होती है। अब गिडल्स की बात करते हैं, मेखलाई की बात करते हैं, जिसमें 6 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गिडल्स, पेल्विक गिडल्स, इसे अंश मेखला कहते हैं, इसे श्रोणी मेखला कहते हैं, इसमें 2 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गिडल्स अंश मेखला में 4 हड्डियां होती हैं, जिसे हम कॉलर बोन्स भी कहते हैं, क्लेविकल बोन्स भी कहते हैं, हंसुली अस्थियां, ये हमारी कंधे की हड्डियां होती हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। स्कैपुला स्कंद अस्थि या शोल्डर बोन कंधे की हड्डियां कहा जाती है, ये अंडर आर्म की तरफ होती हैं, ये भी 2 होती हैं संख्या में, एक लेफ्ट साइड दूसरी राइट साइड। पैल्विक ग्रिडल ये हिप बोन्स कही जाती हैं या नितंब अस्थियां कही जाती हैं, इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं, ये भी 2 होती हैं। लड़के व लड़कियों में अंतर कैसे पहचाना जाता है। अगर प्यूबिक आर्क 90 डिग्री होगा तो मेल का शरीर होता है, और फीमेल में ये 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल को बच्चों को जन्म देना पड़ता है, इसलिए उनका प्यूबिक आर्क 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार हम लड़के व लड़कियों में अंतर हमें स्पष्ट हो जाता है। आइए अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। पहले नंबर पे हमारी रीढ़ की हड्डी में पहले नंबर पे एटलस नाम से एक हड्डी होती है, ये देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है। और सबसे लास्ट की जो 33वीं होती है हड्डी, वो हमारी होती है कॉक्सियस, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ये देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका कोई यूज़ नहीं होता, इसका कॉक्सियस नेम से ही पूंछ पड़ाना है नाम, कॉक्सियस नेम, इसे पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। इसे पूंछ की हड्डी कहा जाता है और कॉक्सियस से ये नाम फेमस है। कॉक्सियस है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनुत्तरी कास्ती। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी ये जानकारी। स्केलेटल सिस्टम के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसे भी हम जिस समय टेस्ट सीरीज चलाएंगे। अभी आपका स्केलेटल सिस्टम की ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आप हमारी पीएस वीडियो जाके पहला पार्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।